हेलो स्टूडेंट्स, आप सब हेल्दी होंगे। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट में एक नया ऑफिशियल कंपाउंड के विषय में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑफिशियल कंपाउंड ये फेरस फ्यूमरेट एक नया ऑफिशियल कंपाउंड है। ये भी आयरन का कंपाउंड है। देखिए, इसे ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन का क्यों कहा गया है, क्योंकि फेरस फ्यूमरेट में आप देख रहे होंगे कि इसमें Fe प्रेजेंट है, जो कि आयरन का सिंबल होता है और इसी से मिलकर फेरस फ्यूमरेट बना हुआ है। इसलिए इसे हम ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ फेरस फ्यूमरेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका केमिकल फॉर्मूला मीन्स रासायनिक नाम C4H2FeO4 होता है, क्योंकि देखिए इसमें कार्बन के 4 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, आयरन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। इसलिए फेरस फ्यूमरेट कार्बन के 4 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, आयरन का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। अब इसके हम स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में इसे संरचना, मतलब इसकी हम संरचना किस प्रकार बना सकते हैं। तो देखिए, C सिंगल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। इसी प्रकार C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Fe और सिंगल बॉन्ड O। देखिए स्टूडेंट, इसमें हम कार्बन की वैलेंसी को चेक करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। वैलेंसी हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि वे तत्व या एलिमेंट जिनके बाह्य शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम वैलेंसी के नाम से जानते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2, 4, इसलिए इसके आउटर मोस्ट ऑफ सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 है। और देखिए, जिसकी भी वैलेंसी 4, 3, 5 हो, वो सभी कंपाउंड या एलिमेंट्स अपने बाह्य शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। देखिए, C के 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार देखिए, C का 2 की शेयरिंग है, तो 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार C के 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार C डबल बॉन्ड O, इसका मतलब 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए, तो इसके हो गए 6, 7, 8। ऑक्सीजन की वैलेंसी देखिए, इसके बाह्य शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट। और देखिए, इसकी वैलेंसी 7 और 8। Fe का 1 है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की देखिए 6, 7, 8। यस गॉट इट। इसलिए ये इसकी स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैंने आपको समझाया है। तो मुझे आपसे होप है कि सभी स्टूडेंटों की समझ में ये स्ट्रक्चर ठीक प्रकार से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम फेरस फ्यूमरेट में 93% वेट बाई वॉल्यूम से कम और 101% वेट बाई वॉल्यूम से अधिक फेरस फ्यूमरेट
नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसका अर्थ होता है कि 93% से तो कम और 101% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसे इंग्लिश में स्टूडेंट्स बोलते हैं इट कंटेन्स नॉट लेस देन 93% एंड मोर लेस देन 101 weight by volume of ferrous fumarate। नेक्स्ट, अब हम इसकी प्रिपरेशन मेथड बनाने की विधि समझाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले जब हम फेरस सल्फेट के मिश्रण को, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 के मिश्रण को सोडियम फ्यूमरेट का फॉर्मूला होता है CHCOONA का होल ट्वाइस के एक्वस सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं तो हमें स्टूडेंट्स फेरस फ्यूमरेट के क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाते हैं और साथ ही साथ इसमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है जो व्हाइट पीपीटी के रूप में नीचे तली में बैठ जाता है, जिसको हम सेपरेट कर लेते हैं और हमारा क्रिस्टल के रूप में फेरस फ्यूमरेट प्राप्त हो जाता है। तो अब स्टूडेंट्स, राइट नाउ द रिएक्शन FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट सोडियम फ्यूमरेट S से सोडियम, F से फ्यूमरेट। तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो फेरस फ्यूमरेट और सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स देखिए, इसको वैलेंस करके देख सकते हैं। Fe की वैलेंसी 1 है, Fe की वैलेंसी 1 है, S की वैलेंसी 1 है, S की वैलेंसी देखिए यदि 1 है, O की वैलेंसी 4 और देखो 4 ये रहे यहाँ पे 8, इसलिए 4 और 4 8 होते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण वैलेंसी देखिए इसकी सही है। अब हाइड्रोजन देखिए 2 है ये, H और H ये रहे, तो आप देखिए यहाँ पे भी ये रहे हाइड्रोजन के 2। इसी प्रकार सोडियम के 2, तो सोडियम के भी 2। तो इट्स वैलेंस इक्वेशन, ये जो वैलेंस है, ये जो हमारी समीकरण है, ये पूर्ण रूप से बैलेंस है। अब स्टूडेंट्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इट्स ऑकर्स इन रेडिश ब्राउन कलर। ये जो स्टूडेंट्स रेडिश ब्राउन के कलर के रूप में होता है, इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन होता है। इसका जो टेस्ट मीन्स स्वाद जो होता है वो संकुचक होता है। संकुचक का मतलब है कि आपने फिटकरी का नाम सुना होगा, तो फिटकरी एक एस्ट्रीजेंट के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि ये ब्लड को क्लॉट कर देती है, जमा कर देती है। तो ऐसे कंपाउंडों को हम एस्ट्रीजेंट के नाम से जानते हैं। और देखिए, यह जल में घुलनशील होता है। इट इज soluble in water and slightly very more soluble in alcohol। इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि यह जल में घुलनशील है और अल्कोहल में वेरी स्लाइटली घुलनशील है। इसका मतलब वाटर में ये धीरे धीरे घुलनशील होता है, जबकि अल्कोहल की प्रेजेंस में ये पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी टेस्ट फॉर प्योरिटी। इसका अर्थ होता है शुद्धता परीक्षण, क्योंकि इनको हम अलग अलग एलिमेंट्स को डिडक्ट करने में, अलग करने में इनका यूज करते हैं, इसलिए इन्हें टेस्ट फॉर प्योरिटी में भी यूज लेते हैं। तो इट इज टेस्टेड फॉर मतलब इसका जो परीक्षण है, हम एसिडिटी
एसिडिटी का अर्थ होता है अम्लता। आर्सेनिक, आर्सेनिक का जो सिंबल है वो स्टूडेंट्स AS है। और हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो इनको हिंदी में हम भारी धातुएं कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक एलिमेंट की धातु होती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की धातु वे धातु कहलाती हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एक सेल पहले या एक सब सेल पहले डी सब सेल में प्रवेश करता है, एंटर करता है, उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये रंगीन होते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे हैवी मेटल्स सल्फेट है, फेरिक आयरन है, कैडमियम है, CD, क्रोमियम, Cr और लेड, Pv, Hg, मरकरी, निकल, Ni, जिंक, Zn एंड LOD ड्राइव। LOD का मतलब होता है स्टूडेंट लॉस ऑफ डाइंग। लॉस ऑफ डाइंग का मतलब है कि इनको हम सुखाकर इनके परीक्षण में यूज में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए पर्याप्त है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका जो शेष पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।